मार्ग दिया है, जीने का ढंग दिया है। और इस संसार में हर एक व्यक्ति के पास अपना उद्देश्य है, लक्ष्य है। आप लोग घर से आए हैं, आपका एक लक्ष्य है। आपके मम्मी पापा आपसे बड़ी उम्मीदें करते हैं और उन्होंने अपने शौक, अपनी इच्छाएं कम करके उसमें से बचा करके आपके लिए खर्च करके आपको यहाँ भेजा है, इस उम्मीद से कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा, बड़ा साहब बनकर घर लौटेगा, घर में बड़ी नौकरी आएगी, बड़ा व्यापार आएगा, सुख संपत्ति आएगी। लेकिन यही बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाओगे। अगर यही बात आपको ठीक से कोई नहीं सिखाएगा तो आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, और यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो आप प्रयास में ढीले रहोगे। कोई व्यक्ति प्रयास की मात्रा उतनी लगाता है जितनी उसकी लक्ष्य के प्रति समझ होती है। मैं इसको सीधी भाषा में कहता हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे हैं, पिछले वाले हॉस्टल में बड़े बड़े बच्चे थे। माने घर से जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बाहर जाता है, तो वो ये घर से तय करके चलता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। आ रही है ना, मेरे शब्द से समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहा हो तो हम इसकी आवाज और कम कर देंगे जी। तो लक्ष्य जब तक आपका स्पष्ट नहीं है तब तक आप पूरी ऊर्जा उस दिशा में नहीं लगा सकते, और लक्ष्य तब स्पष्ट होता है जब उस लक्ष्य के बारे में व्यक्ति का ज्ञान ठीक हो, ठीक समझ हो, राइट। और ठीक समझ ऐसे ही नहीं आ जाती। कोई व्यक्ति अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वो इस समाज से सीखता है, दुनिया से सीखता है। कहते हैं ना, दुनियादारी समझ में आ गई। आप इस छात्रावास में आए हो और रोज सीखते हो, दुनियादारी सीखते हो, अध्ययन करना सीखते हो, भाषा सीखते हो, उठना बैठना, नमस्कार करना, अदब सीखते हो, राइट। आज आपने एक चीज सीखी है कि भाई किसी कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करते हैं। हालांकि अच्छे से सिखाता मैं आपको, लेकिन हमारे पास जब संसाधन पूरे ना हो तो फिर दिक्कत आती है। तो क्या आप अपने जीवन में ऐसी ही व्यवस्था चाहते हो या बेहतर चाहते हो कि आप बेहतर कर पाओ? ये मैनेजमेंट इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं, उन्होंने सीखा नहीं। मगर आज से ठीक 10 साल पहले या 5 दिन बाद अगर आपको करनी पड़ी तो मुझे भरोसा है आप ठीक कर पाओगे, बढ़िया कर पाओगे। कब? जब आप सीखोगे तो। और सीखने का मौका जीवन में सुनहरा मौका है, ऊपर से आपकी उम्र सीखने की है और कोई काम नहीं है आपके पास। You all have a single job to learn. Every day is learning day, and we all have to learn step by step by studying and by practical life. हमें सीखना है तो सबसे पहले वैसी ही मनोदशा बनानी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा सीखने का। और सीखने के लिए जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। नंबर 1 आप समय पे आएंगे, नंबर 2 आप नोटबुक लेकर आएंगे, नंबर 3 जूते चप्पल बड़ी ही अदब से लाइन में उतारेंगे गेट से बाहर, और नंबर 4 2 घंटे के अंदर अंदर कोई वॉशरूम करने बाहर नहीं जाएगा, पहले ही वॉशरूम करके आओ। फिर भी किसी ने जाना है तो धीरे से खड़ा होना, अदब से जाना है। ऐसे नहीं 10-10 5-5 लोग इकट्ठे चल दिए, नहीं, गलत बात। और
4 दिन लगातार कोशिश करना कि कोई बड़ा काम न करो। आप जैसे बेड की शीट धोने बैठ गए, कपड़े भिगो दिए सारे, और बाद में कहो जी मैं तो कपड़े भिगो दिए जी, मैं कैंप में कैसे आऊँ ना, गलत बात। ये पागलपन नहीं करना। 4 दिन ऐसा कोई कपड़े नहीं धोने बड़े बड़े, जरूरी जो है अंडरवियर या बनियान वो धोनी है बस, या जुराब, और कुछ नहीं धोना, ताकि 4 दिन आप लोग अपना कीमती समय इस हॉल के अंदर खर्च कर सको और मैं चीजों को ठीक से सिखा सको। बाबा साहब ने जो कहा वो हमें सीखना है। अब मैं अगली बात पे जाता हूँ। बाबा साहब का जन्म, बाबा साहब के साथ क्या हुआ, ये सब तो लोग आपने सीखा या सुन रखा है, या बातचीत होती है। अब मैं अगली बात पे जाता हूँ कि सन 1935 के अंदर बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, यह मेरे बस की बात है। तो लोगों ने पूछा तो जरूरी होगा कि तो फिर आप किस धर्म में मरेंगे। 20 वर्ष बाद सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब इस नतीजे पे पहुंचे कि बुद्ध ही श्रेष्ठ है, एक बात। बुद्ध का मार्ग ही कल्याणकारी है, 2 बात। हमारे पुरखे बुद्धिस्ट थे, 3 बात। ये तीनों तर्क मिलकर बाबा साहब के इरादे को और मजबूत करते हैं और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की धरती पर बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। भिक्षु संघ के सामने बैठ करके घुटनों के बल बाबा साहब बुद्ध धम्म संघ को नमन करते हैं और बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अगर बाबा साहब को आप मसीहा मानते हैं, कौन कौन बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं? झूठे हाथ खड़े करने वाले हाथ नीचे करो जिन्होंने झूठा हाथ खड़ा किया। सबने सच्चा किया है? कितने सच्चे लोग एक साथ? भूकंप आएगा। जो कही है उसे मानने सीखने को तैयार हो। बाबा साहब को मानते हो या बाबा साहब की मानते हो? और बाबा साहब को मानने वाले झूठे लोग होते हैं। मैं आपको एक पैरामीटर सिखाता हूँ। जो यूं कहे ना मैं बाबा साहब को दिल से मानता हूँ, बस वही चोर है। पक्की निशानी है, गारंटी 100/100 लिख लो। जो यूं कहे कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, वो चोर है, 1 नंबर का चोर, झूठा, कपटी, ठग, धोखा देने वाला। आपको इसी विचारधारा के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं, अन्यथा नहीं लेना इसको, इसी संदर्भ में। और दिल से मानना क्या होता है बाबा साहब को बताइए जरा, दिल दिखाइए तेरा कहाँ है? झूठा आदमी के बयान है ये। जो सच्चा बाबा साहब को मानता है उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध विहार में जाने वाला होगा, भिक्षुओं को भोजन दान देने वाला होगा, इस हॉस्टल में दान देने वाला होगा, इस हॉस्टल में जो सेवादार सेवा करते हैं उनकी प्रशंसा करने वाला होगा। और तो और बंदे जी को तो छोड़ो, इस हॉस्टल में जो सेवादार है उनको भी अपने घर भोजन दान पे बुलाएगा वो। अदब अनुशासन तो यही कहता है, अदब अनुशासन तो यही कहता है। और जो दिल से मानने वाला होता है ना, वो ये काम नहीं करेगा, भाषण देगा मैं दिल से मानता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ। बाबा साहब को दिल से मानने का सर्टिफिकेट कोई भी संस्था जारी नहीं करती है। Am I right? कोई ऐसी संस्था है कि जो बाबा साहब को दिल से मानता है वो यहाँ फॉर्म अप्लाई कर दो और उसको वही हम कार्ड बना के दे देंगे, पीला कार्ड बाबा साहब को दिल से मानने का? है कोई संस्था ऐसी? बाबा साहब को आप मानने से पहले जानो, फिर आचरण में ढालो। मानने से पहले जानो और फिर आचरण में ढालो, ये याद रखना है। मानने से पहले और जानकर फिर आचरण में, मानने से पहले और जानकर फिर आचरण में ढालो। किसमें ढालो? आचरण में। और जिसके आचरण में है उसको पीले कार्ड की जरूरत नहीं है, उसको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं दिल से मानता हूँ। ऐसा मैंने इसीलिए कहा कि मैं जब भी गांव में, शहर में, कॉलोनियों में जाता हूँ तो लोग ऐसा कहने वाले मिल जाते हैं।
और मैं उनसे सावधान रहता हूँ। ये मेरे साथ हैं मान्यवर राम स्वरूप जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से। इनको मैं कहता हूँ इनसे सावधान रहना। बोलो भंते जी क्यों? मैंने कहा ये दिल से मानने वाले हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 कितने होते हैं? इतनी ही स्पष्ट बात कोई आपको बता दे तो क्या कहोगे उसको? धन्यवाद। आपके जीवन में आपने अगर 2 और 1 4 कर रखा हो, गलत है ना? अगर वो आपके 2 और 1 3 करवा दे तब तो ठीक है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, पढ़ी थी कभी आपने? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु। तो सीखने के लिए तैयार हो जी? भी आप आओ साहब, एक मोमबत्ती लगाओ और पुष्प चढ़ाओ। आ जाओ, इसमें से 2 वॉलंटियर आ जाएंगे, 5 मोमबत्तियां जल जाएंगी। तो सबसे पहले महापुरुषों के प्रत्येक एक करके आ जाओ, फिर फोटो खींच जाएगी ना बढ़िया। महापुरुषों के प्रतीक के आगे हम क्या जलाते हैं? मोमबत्तियां। ठीक है, 3 अथवा 5, 3 अथवा 5। ठीक, उसके बाद फूल चढ़ाते हैं और बैठ करके 3 बारी नमन करते हैं, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम किसे करना आता है? कोई ऐसा जिसे पंचांग प्रणाम करना आता हो? बुद्ध को नमन कैसे करते हैं? अच्छा, बंदे जी आते रहते हैं यहाँ हैं? अच्छा, बंदे जी को क्या बोलते हैं संबोधन में? महात्मा है? महात्मा महात्मा है? हाँ, महात्मा नहीं बोलना होता। महात्मा की ये मान लो उनके लिए गाली है। जिस सिद्धांत के खिलाफ पूरी उनकी विद्या है, संस्कृति है, क्या बोलते हैं? हाथ जोड़ करके भंते जी नमो बुद्धाय, या फिर भंते जी वंदामी बोलोगे? मैंने मास्क इसीलिए लगाया, आपने धूल डाल रखी है इसमें, और मुझे धूल से एलर्जी, महीना ठीक नहीं होता मैं। और आपके उस कमरे में भी धूल भरी हुई है दबा करके। रोड है ना, इसीलिए धूल उठती है वहां से, पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। भंते जी वंदामी कौन बोलेगा? किसको समझ में आ गई है शब्द? जी, आप खड़े होकर बोलो। भंते जी वंदामी। सही है, आप बोलो। भंते जी वंदामी। सही है, आपका उच्चारण बहुत बढ़िया है। आप बोलो। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, सही है, आप बोलो। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाओ सभी, पीछे पीछे, ये लो पीछे कोना, इस लाइन में लास्ट यू। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, और बोले एक बार। भंते जी वंदामी। सही बोले? मैं फिर बोलता हूँ, हो सकता है वंदामी। भंते जी वंदामी। हाँ सही है, इसके बराबर वाले। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, शाबाश। यू सबसे लास्ट में ये लाइन, हाँ सफेद, हाँ सफेद पट्टा। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शाबाश। भंते जी वंदामी। बहुत बढ़िया, शाबाश। बड़े बोलो तो छोटे से ही जाए, आप बोलो। आप भंते जी वंदामी। बड़े हाथ जोड़ के बोलते हैं, भंते जी वंदामी, भंते जी वंदामी। भंते जी वंदामी, ऐसे झुक करके बोलो। ठीक, शाबाश, बैठो। समझ में आ गई? अब जब भी बहुत भिक्षु आए तो आपने वंदामी बोलना है। हाँ, आप हाथ जोड़ के बैठे, जवाब क्या है? हाँ शाबाश। भंते जी वंदामी। हाँ, क्या नाम आपका? सौरभ। सौरभ। कल यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है? बैठ जाओ। नमो बुद्धाय भी बोल सकते हो, जय भीम भी बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा कल्चर सीखो। आप पूरा कल्चर सीखो ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग दिया, तो हमें भी बुद्ध के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए,
कल्चर जानना चाहिए। सुबह की क्लास सेशन में हम कल्चर को जानेंगे, दोपहर में हम जानेंगे बुद्ध की फिलॉसफी और शाम को जानेंगे फैक्ट, अंधविश्वास। ठीक, तो अब मैं बिंदु पे आता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 4 दिन बड़ा अच्छे से साथ निभाएंगे। 29 तारीख को सुबह की वंदना के बाद हम दिल्ली की ओर रवाना होंगे। ठीक है, इस हॉल में आप कॉपी पेन लेकर आइए, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। इस हॉल में गर्मी भी ठीक ठाक है, ठंड नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है ठंडी हवाएं क्रॉस हो रही हो। भोजन टाइम से करना है और भोजन करते ही इधर नहीं आना। भोजन आप यहाँ आने से कम आधा घंटा पहले करें और टहलें, थोड़ा सा टहल कर आए, फिर नींद नहीं आएगी। राइट? हाँ, तो आज हम एक फैक्ट पे बात करेंगे कि संसार के अंदर अधिकतर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, सीखना नहीं चाहते। जीवन को सीख कर सुधारा जा सकता है, प्रार्थनाओं से जीवन नहीं सुधरता है। जीवन को सीख कर ही सुधारा जा सकता है, प्रार्थना करने से जीवन नहीं सुधरता है। किसको भरोसा है कि प्रार्थना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? प्रभु की प्रार्थना करने से, देवी देवताओं की प्रार्थना करने से, किसी भी पीर पैगंबर की जो भी करता है। तो अगर कोई, जैसे ये बच्चा नवोदय की तैयारी करने यहाँ आया है, तैयारी करने आया है, सीखने आया है, अगर प्रार्थनाओं से भला होने वाला होता तो घर ठीक था। आती है समझ में? हाँ, अगर प्रार्थनाओं से, पूजा पाठ से, मन्नत मांगने से, धार्मिक यात्रा करने से भला हो गया होता तो फिर इसको यहाँ आने की जरूरत कहाँ थी? मम्मी के हाथ की पकी पकाई खाता और उधम करता और सो जाता। सारा दिन तो कोई प्रार्थना करता नहीं है। मगर देखो, आप बड़े बड़े बच्चों के बीच में संघर्ष करने आया है जी, क्योंकि बिना संघर्ष के लक्ष्य प्राप्ति हो नहीं सकती। बिना संघर्ष के लक्ष्य प्राप्ति हो नहीं सकती। इसीलिए बुद्ध का मार्ग सीखने का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग, हाँ, बुद्ध को ना गाया जा सकता है, ना बजाया जा सकता है। बुद्ध के मार्ग में प्रार्थना करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माने बौद्ध लोग प्रार्थना नहीं करते, वंदना करते हैं, गुणों की वंदना करते हैं, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों की वंदना करते हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा, समता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाईचारा, मुदिता, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों की वंदना करते हैं। उन्हें बौद्ध कहते हैं, उन्हें ही अम्बेडकर कहते हैं, उन्हें ही बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं। समझ में आती है बात? तो बुद्ध के मार्ग में प्रार्थना की कोई व्यवस्था नहीं है। बुद्ध के मार्ग में वंदना है, सीखना है, अभ्यास है। जितना ज्यादा आप सीखने को तैयार हो, उतना ही ज्यादा मैं सिखाने को तैयार, और आप सीख ही जाओगे, सीख कर ही जाओगे। जब घर जाओगे तो आपके घर वाले आपकी बात सुनकर हैरान होंगे, और गांव के और मोहल्ले के लोग भी कहेंगे जी आपका बेटा बड़ी समझदारी से बात करता है, फलाने फलाने का नाती है, बड़ी अच्छी बात करता है जी, 4 लोगों में बैठकर बड़े अदब से बात करता है। आदमी को शक्ल से याद रखते हैं या अकल से? जब बाजार में आप काम मांगने जाओ तो अकल से काम मिलता है या शक्ल से? तो अकल बड़ी है, शक्ल? तो फिर आपको क्या चाहिए? अकल। तो अकल कहाँ मिलती है? मेडिकल पे? सीखने से, विद्यालय में। और ये क्या है? विद्यालय। जहाँ सीखा जाता वही विद्यालय है। चाहे घर हो, चौपाल हो, हॉस्टल हो, या कहीं भी घूमते फिर के सीखे हम। और ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है सीखने के मामले में। एक्सक्यूज अगर करें तो बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास। सिर सा दर्द हो रहा है जी, पेट सा दर्द हो रहा है जी, ठंड सी लग रही है जी, कंफर्म नहीं है कि लग रही है, ठंड सी लग रही है जी, आज मन सा नहीं कर रहा, आज तन सा नहीं कर रहा, आज मन सा नहीं कर रहा, घुटने में दर्द है तो आज तन सा नहीं कर रहा,
आज मुझे वो लेकर नहीं गया, आज मुझे गलती से आंख लगी गई। फिर बच्चों, आप कुछ नौजवान हो, कुछ नौजवान से थोड़े कम है। इस उम्र में जिसकी नींद उड़ जाती है ना, उसे कभी नींद नहीं आती, और जिसे कभी नींद नहीं आती वो लक्ष्य को पाता जरूर है। समझ रहे हो बात को? जवानी में जिसकी नींद उड़ जाती है उसे कभी नींद नहीं आती, और जिसे कभी नींद नहीं आती वो लक्ष्य को पाता जरूर है। जिसने जागना सीख लिया है वो कभी फिर सोएगा नहीं। सदियों से हम सो ही तो रहे हैं। जो अब सो रहा होगा कोई कमरे में, वो सोकर कुछ नहीं पाएगा। जो अब कमरे में सो रहा होगा वो सोकर कुछ नहीं पाएगा। जो जागेगा वही लक्ष्य तक जाएगा। आती है समझ में? सोकर किसी ने कुछ नहीं पाया है, सोकर किसी ने कुछ नहीं पाया है। जो जागा है, जो चला है, जो जागा है, जो चला है, लक्ष्य उसी के जीवन में आया है। तो आप जागने के लिए तैयार हैं? मैं पीछे भी 5 दिन सिखाकर आया हूं। रात को 1 बजे तक मुझे स्टूडेंट सोने नहीं देते थे, सवा, और रात वो 3 बजे तक जागने के इरादे से बैठे थे। मैंने कहा मेरा गला दुखने लग गया, मैं बोल नहीं सकता। बोलिए आप, मैं सिर्फ सुनूंगा। और उनकी विदाई तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो रोड तक पीछे आए जय भीम के नारे लगाते हुए मेरे बाहर दरवाजे तक। 5 दिन कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला। बड़े अदब से सीखा उन्होंने तो। और आज तो उन्होंने पूरे हॉस्टल की सफाई भी करी। सुबह उठ के 5 बजे उठ के सब बहुत बढ़िया सफाई करी। खीर बना करके सबने एक साथ बैठकर फ्रूट, खीर और चाय पी। कोई वीडियो मिल जाएगी आपको, वहां की देखना फिर आप खुद ही। तो बाकी सातों सब्जेक्ट पे आप जागने के लिए तैयार हैं तो जरूर सीखेंगे, और सीखना ही जीवन है। आप सीख कर ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। आप बच्चे हो, आपके मम्मी पापा नादान हैं, आपके मम्मी पापा नादान हैं, और असल में तो आपसे भी नादान है वो, क्योंकि वो उस जमाने के, जिस जमाने में रेडियो भी नहीं हुआ करता था, उनके हाथ में मोबाइल नहीं था, आपके हाथ में मोबाइल है। आप व्हाट्सएप वाली पीढ़ी हो, आपको तर्क ज्यादा समझ में आता है। इसलिए आपके मम्मी पापा प्रार्थना के भरोसे जीविए, लेकिन आपका जीवन प्रार्थनाओं के भरोसे नहीं कटेगा। इस बात को आप सीखें। आपको अनुशासन सीखना है, अदब सीखनी है। सबसे पहले अनुशासन सीखना है, अदब सीखनी है। तो मैं आज पहले तथ्य पे आता हूँ। पहला आज का तथ्य है, क्योंकि शाम की देशना में हम तथ्य ही बताएंगे, ठीक है, कि लोग वहम में कैसे जीते हैं, और वहम रोग है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, आपके घरों में आपकी मम्मी, भाभी, बड़ी ताई करती भी होंगी। करवा चौथ का व्रत करती है महिलाएं। यस सर। किस लिए करती हैं? पति की लंबी आयु हो जाए। यही है। अगर राजस्थान में जाके पूछोगे तो यही उत्तर है, आगरा में यही उत्तर है, दिल्ली में भी यही उत्तर है, कानपुर में भी यही उत्तर है। तो मैं ये कहता हूं, आप करवा चौथ करो तब भी और ना करो तब भी पति तो 80 से 85% पहले ही मरते हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भंते जी कैसे? उसके मोटे मोटे 4 कारण हैं। नंबर 1 कि जो पति देव हैं वो सबसे खतरनाक नशे करते हैं। अमूमन पुरुष नशे करते हैं बहुत ज्यादा। नशे से शरीर जो है मरता है, और शरीर का मरना ही तो मरना है। तो पहले कौन मरा? पति। पति देव वो रिस्की काम करते हैं, कुएं में वो उतरते हैं, टावर पे वो चढ़ते हैं, ड्राइविंग वो करते हैं। ज्यादातर खतरनाक काम है रिस्की, जान जाने वाले जोखिम भरे वो काम कौन करता है? पति। तो पहले कौन मरा? पति। लूटना हो, चोरी करनी हो, डाका मारना हो, और कोई खतरनाक काम करना हो, बेईमानी का, ठगी चोरी का, तो ज्यादातर इन्वॉल्व कौन रहते हैं? पति।
तो कौन मरेगा फिर पहले? संभावना मरने की पति। और पति जो है वो सुबह इसलिए जल्दी भागता है घर से, लेट ना हो जाऊं, और शाम को थका हारा आता है, इस चक्कर में खा नहीं पाता भोजन, और सुबह लेट ना हो जाऊं इस चक्कर में खा नहीं पाता भोजन। जो समय पे भोजन खाएगा ही नहीं, संतुलन नहीं है सोने का, जगने का, विशेष करके नींद और भोजन, ये शरीर को कमजोर बनाती है, टेंशन में डाल देती है। और ऐसा टेंशन में रहने वाला, शरीर में रोग ले लेने वाला व्यक्ति पहले मरेगा। तो पहले कौन मरा? पति। हाँ, खाने की बात करें तो एक दिन आता है खाने पीने का, जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है, सेब संतरे केले हलवा पूरी बनी होती है, उस दिन सेब संतरे तो महिलाएं खुद खा लेती हैं और उम्र पति की लंबी करते रहते हैं। पति धोखे में रहते हैं, पतियों को ऐसा लगता है कि उम्र लंबी हो रही है, लेकिन आप एक कागज लेकर जब सर्वे करोगे तो समाज में हकीकत ये पाओगे कि पीछे ना अम्मा अम्मा बच जाती है, बाबा बाबा चले जाते हैं, हमारे दादाजी दादियां बच जाती हैं। आप ही देखना, आपकी नानी बैठी है, नाना जी चले गए, दादी बैठी है, दादाजी चले गए, कईयों के 15 साल पहले, कईयों के 20 साल पहले। हाँ, 2-2 लोकसभा की वोट ही नहीं भुगत के जाते, पहले चले जाते हैं। मेरे कहने से थोड़ी ना कोई बात, ये तो है, लेकिन माना क्या जाता है? उम्र लंबी हो रही है ना धोखा। इसीलिए तो हमारे देश के सारे नेता भाषण देते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है, हमारा देश युवाओं का देश है। अरे युवा युवा है, फिर युवा कभी बूढ़े नहीं होते क्या? आप लोग बच्चे हो, भाषण कम सुनते होंगे, स्पीच कम सुनते होंगे। अरे हमारे देश में युवा ही युवा इसीलिए है कि ये युवा बूढ़े होते ही नहीं है, ढलती जवानी में चल बसते हैं, इसीलिए नौजवान नजर आते हैं। और हम बड़ा प्राउडली कहते हैं नौजवानों का देश है, नौजवानों का देश है। बूढ़े इसीलिए नहीं है कि कोई पूरी उम्र देता ही नहीं है, उनके तो 20-20 साल पहले ही पर्ची कट जाती है। लेकिन हमें ये सुनकर अच्छा लगता है, हम तालियां बजाते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, पर यूं नहीं पता उनको एक्सपायरी डेट भी नजदीक है ना? कम डेटा पैक मिला हुआ है, सबको जल्दी खत्म होने वाला है, 50 पार करके खत्म हो जाता है, 60 तक कोई जाता ही नहीं। लेकिन हमें ये सुहाता है, जब कोई बोलता है ना जवानों का देश है, तब हमें कानों को अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं। लेकिन उसके नीचे जो हकीकत है वो ये भी है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? जो हकीकत को जान ले, जो हकीकत को समझ ले। क्लियर होगी एक बार? अब तो समझा सकते हो महिलाओं को कि करवा चौथ बहाना है, बाजार जाना है तो वैसे घूम ले आओ, इतना बड़ा षड्यंत्र। हाँ, इतना बड़ा षड्यंत्र मत करो, साड़ी लानी है, सूट लाना है तो वैसे ही ले आओ। ये पूरा ना घर पे आयोजन मत करो, पूरे घर को करवा चौथ हाउस मत बनाओ, छलनी में से मुंह देखना है। जिसका मुंह देखना हो तो वैसे ही पसंद नहीं करती अगर कोई पियक्कड़ है तो। और जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उसको उस दिन उसको भी पता होता है कि आज तो मैं चीफ गेस्ट हूँ, उस दिन और भी कराता है ना? पूरे वो करवा चौथ रख के बैठी होती है, वो पूरा भेड़ू बाबा बन के आता है। खाली मन, महिलाओं का खाली मन में कुछ भी भरने को तैयार, खुद को दिलासा, झूठा दिलासा, सांत्वना, अच्छा लगता है, रुचता है उनको, ऐसा बस सुहाता है, इसीलिए वो करते हैं। खुजली का कंसेप्ट क्या है? आपने देखा होगा कभी सोने को खुजली आती है, फिर आप थोड़ा सा खुजलाते हैं, तो अगली बार और ज्यादा आती है, फिर खुजलाते तो अच्छी लगती है, ठीक है, और फिर अगली बार फिर ज्यादा आती है, फिर जोर जोर से। तो ऐसे करता नाखून उधारे ले ले तो ठीक है? होता है ना? तो वैसा ही सुहाता है, जब खुजलाते हैं तब सुहाता है, अगली बार फिर पूरी तरह से आती है। तो बुद्ध कहते हैं होश में रहो, सजग रहो, पहले ही खुजली को ध्यान से देखो, आ रही है गौर से देखो, थोड़ी देर बाद गाये। अगर बहुत ज्यादा आ रही है खुजलाओ मत, कारण ढूंढो भी क्यों आई है, फिर दवाई लेने की जरूरत है। हो सकता है कोई मकड़ी खा गई हो, कोई कीड़ा कांटा खा गया हो। मथुरा में कहावत है कि खाने को
चने हो और खुजाली को खा लो, है ना? सुना होगा किसी ने भी, खुजाते रहो चने खाते रहो, खुजाते रहो चने खाते रहो। कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, कोई पेपर ना हो, कहीं जाना नहीं हो, किसी को उधारा नहीं देना हो, अच्छा ही है जीवन ऐसा। फिर बन गए कलेक्टर, फिर लग गया IPS। खुजालों को खा लो, खले खावे को चले हो। बादाम नहीं चाहिए क्योंकि पता है बादाम के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, चने खा लो अपने। तो ये कहावत बिल्कुल उन्होंने अपने बारे में ठीक कही। लक्ष्य विहीन लोगों की कहावत है ये, लक्ष्य विहीन लोगों की, जिनका लक्ष्य जीवन में नहीं है, वो लोग ऐसी कहावतें करते हैं ताकि खुद को सांत्वना दी जा सके झूठी, है ना? हमारे उधर पंजाबी कल्चर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, उधर लोग कहते हैं जेड़ा पीवे बीड़ी ओदे सप लड़े ना कीड़ी। कीड़ी कहते चिंटी को, है? जेड़ा लावे जर्दा तमाकू खाते गुटखा वो 100 साल नहीं मरदा। तो बंदी तो अच्छी है, कविता अच्छी है, लेकिन सच तो नहीं है ना। लेकिन वो लोग अपने को झूठी सांत्वना देने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं। बुद्ध के मार्ग में झूठी सांत्वना नहीं है, पक्षियों की बात है। बुद्ध के मार्ग में झूठी सांत्वना नहीं है। मानता हूं ढांढस सांत्वना जीवन का हिस्सा है, मगर जीवन भर यदि सांत्वना में रहना पड़े तब ये धोखा है। जीवन भर यदि सांत्वना में रहना पड़े तब ये धोखा है। तो लक्ष्य समझ में आता है, लक्ष्य एम। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट नहीं हो तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, थकोगे आप, थकना निश्चित है। नींद आएगी आपको, आपकी नींद इसीलिए जोर चढ़ रही है क्योंकि आपकी समझ ठीक नहीं है लक्ष्य के बारे में। आपकी समझ लक्ष्य के बारे में ठीक न होने की वजह से आपका मन स्वतः ही उस दिशा में ऊर्जा नहीं लगा पा रहा, एफर्ट नहीं दे पा रहा, और इसीलिए आपको नींद सता रही है। आपकी नींद की मात्रा बढ़ती इसीलिए है कि आपकी लक्ष्य के प्रति समझ पहले से ही कम है। 1 घंटा फुटबॉल खेलो, आप थकते नहीं हो, मगर एक झाड़ू लगानी पड़ जाए 10 मिनट, बोलोगे यार मेरी कमर दुखने लग गई, यार भाई भूख लगी है, यार भाई सिर दुख रहा है, मैं बाद में देखूंगा, है ना? 15 मिनट झाड़ू लगानी पड़ जाए इस कैंपस में, थकेला आने लगता है, थकने लगते हैं, और तसले उठाने के लिए कहता है कि मांस मर जाती है। ओह ये तो कौन भाई तसली, मैं बोलूं ना मेरे से नहीं उठेगा भाई, सच कहता हूं मैं। बहाने करते हैं ना हम। और वो आदमी 2 घंटे फुटबॉल खेल सकता है, पसीनो पसीन हो जाएगा, लेकिन ना तो भूख लगेगी और ना थकेगा। ये क्या कारण है भाई? फुटबॉल में ज्यादा ऊर्जा लगती है झाड़ू लगाने में? फुटबॉल में लगती है। कितनी ज्यादा लगती है? झाड़ू लगाने में अगर 10% लगती है तो फुटबॉल में 80 मानो आप। जैसे ये बात ये कितनी लगती है? फुटबॉल आपने खेला होगा, लेकिन थकते हम झाड़ू लगाने में, फुटबॉल में नहीं। तैयार हो? अगली बात बोल रहा हूं, होश में रहना। आप झाड़ू लगाने में इसीलिए थक जाते हो क्योंकि आपका मन झाड़ू लगाने में नहीं है और आप अपने मन के बहाव के विपरीत जोर लगा रहे हो। मन का बहाव इधर है, आपका जोर लगाना इधर है। जब नदी में विपरीत बहाव में तैरते हैं तो जोर ज्यादा लगता है ना। नदी मान लीजिए दक्षिण में बह रही है और हम उत्तर में तैर कर जाना चाहें तो हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि हमें जिधर नदी बह रही है दक्षिण में उधर ही तैरना पड़े तो जोर लगाना पड़ेगा, खुद ही तैरते जाएंगे। तो फुटबॉल खेलने का मन है और मन के भाव के साथ जब हम तैरने लगते हैं तो थकते नहीं हैं। अब होश में आना, जो अगला शब्द मैं बोलूंगा, पूरे तैयार हो? इसीलिए अपने मन को पहले से ऐसा बना लो, समझा लो, लक्ष्य ठीक कर लो, फिर आपको ना नींद आएगी, ना खुजली आएगी, ना घर की याद सताएगी। ना नींद आएगी, ना खुजली आएगी, ना घर की याद सताएगी। मन के बहाव तैरो, फिर देखो
तैरते तैरते एक दिन मंजिल आ ही जाएगी। मन को समझा लो, फिर ना खुजली आएगी, ना नींद आएगी, ना घर की याद सताएगी। तैरते जाओ, एक दिन मंजिल आएगी। दस्ती है लक्ष्य। आज का हमारा बिंदु है लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारित सम्यक संकल्प से होता है, ठीक समझ से होता है, और लक्ष्य हर व्यक्ति का है। यदि लक्ष्य नहीं है तो फिर निराशा दौड़ने लगती है। यदि लक्ष्य नहीं है तो निराशा दौड़ने लगती है। निराशा की खेती इसीलिए पनप रही है कि समझ ठीक नहीं है। समझ की मात्रा जैसे कम होती है, निराशा की मात्रा बढ़ने लगती है। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। और बाबा साहब ने हमें लक्ष्य दिया है। अगली बात पे आता हूं। बाबा साहब ने लक्ष्य दिया है ना, क्या दिया है? शिक्षित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष का क्या मतलब होता है? लठ लेके लड़ना। तो दिमाग से काम लो। अलग अलग उत्तर है। कौन बढ़िया सांसद दे सकता है? कोई भी खड़ा हो इधर से, कोई भी एनिमल जैसा ठीक लगे अपने हक के लिए। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। इनके लिए बोलो सारे अपने लक्ष्य पे हमेशा गति निर्भर करते रहो। एक मिनट दोबारा आराम से बोलो, बहुत बढ़िया बोलोगे आप। अपने लक्ष्य पर हमेशा निरंतर गति करते रहो। शाबाश। इनके लिए बोलो सभी साधु साधु साधु। आपने शायद अप्रिशिएट करने के लिए होता है जो चीज उन्होंने बोली है। आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उनके आंसर को सुनकर ये बोलते हो ये सही है, मंगलकारी है, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये अर्थ होता है इसका, ठीक है। जो मैंने सुना, जो उन्होंने बोला वो अच्छा है, मंगलकारी है, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इसका अर्थ होता है साधु साधु, ठीक है। तो बाबा साहब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी और दिन में शेड्यूल बनाना पड़ेगा, राइट। प्लानिंग बनानी पड़ेगी और शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, फिक्स टाइम है।